Welcome back to another food documentary. So this is what my miso thali looks like. I'm super excited to try this lapeto. पिछले कुछ सालों में मैंने इंडिया के काफी सिटीज और स्टेट्स एक्सप्लोर किए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। और इस बार हम आ गए हैं इंडिया के एक ऐसे स्टेट में जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं। Cheers to अपील बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, ऐसा है पूरा रास्ता। हाँ यार, मेजरमेंट करने का तरीका कितना स्मार्ट है ना। सब बोलता है रेसिज्म हमारे साथ भी होता है रेसिज्म। शिबाई फूड फैम, वेलकम टू मिजोरम। इस सीरीज में हम सिर्फ फूड रिव्यू नहीं करेंगे। चावल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एग ऑन टॉप राइस। I've fallen for this dish. और ये है मोरिंगा। Now let's try the sochia. हम समझेंगे मिजो कल्चर, लोकल लाइफस्टाइल, कैफेज, स्ट्रीट फूड और सबसे इम्पोर्टेंट वो वार्मथ जो इस स्टेट को इतना स्पेशल बनाती है। कल्लो में थोड़ा थोड़ा। थैंक यू। वो बंदा इतना हेल्प किया, नर्सेज आर आल्सो वेरी गुड। सबसे पहले बात करते हैं कि मिजोरम कैसे पहुँचे। तो पता है आइजॉल में भी डोसा मिलता है एक जगह पे, बहुत टेस्टी। पर मैं डोसा खाने क्यों जाऊँगा वहाँ? क्या खाएगा? वहाँ मैं खाऊंगा डिश का नाम ही नहीं पता तेरे को। मोमो तो मिल रहे होगा। हमने कोलकाता से इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट लेकर आइजॉल आए थे। फ्लाइट ड्यूरेशन सिर्फ अराउंड 1 घंटे का था और ऑनेस्टली इतनी जल्दी माउंटेन्स के बीच लैंड करना काफी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था। हम 2 लोग ट्रैवल कर रहे थे और हमारे राउंड ट्रिप टिकट्स इंक्लूडिंग मील्स, सीट सिलेक्शन और जीएसटी का टोटल कॉस्ट अराउंड 28,000 था। मैं यूजुअली फ्लाइट फूड से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार इंडिगो के मील्स जेन्युइनली काफी अच्छे लगे। फ्रेश, टेस्टी और ट्रैवल की परफेक्ट शुरुआत। अगर आप ट्रेन प्रेफर करते हैं तो मिजोरम की रेल कनेक्टिविटी भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है साइरंग रेलवे स्टेशन, लेकिन इस ट्रिप के लिए हमने कन्वीनियंस चूज की और कुछ ही देर बाद हम लैंड कर चुके थे लेंगपुई एयरपोर्ट। सो ब्यूटीफुल भाई। एयरपोर्ट से आइजॉल सिटी तक का जर्नी भी एक्सपीरियंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे हम सिटी की तरफ बढ़ रहे थे, हर टर्न के साथ माउंटेन्स और ग्रीनरी और भी ब्यूटीफुल लगने लगे और ऑनेस्टली उसी मोमेंट में मुझे लगा कि ये ट्रिप काफी मेमोरेबल होने वाला है। So finally we have reached Lengpui airport and now we are heading towards Aizawl. I'm gonna be keeping this documentary limited to Aizawl city itself only because this time सिर्फ मैं और बिट्टू भैया है। For the timing we are gonna dedicate our next 4 days just to Aizawl city, the food, the culture, the people. And यहाँ से we have taken a cab, personal cab. The transportation and all is very easy हो। As soon as you enter there's no chaos, nothing, standard rates है। अभी अगर आप शेयरिंग में जाते हो तो 750 per person because we were 2 and 1500 में तो सिंगल कैब ही हो जाएगा। So हमने वैसे बुक कर लिया। I would really pan the camera to बिट्टू भैया। He'll tell you about the ILP. मेरे को बहुत टेंशन था ILP को लेके because I've never done this inner line permit. ILP बहुत सिंपल चीज़ है। आप गूगल में मारो मिजोरम ILP, वहाँ पे वेबसाइट आ जाएगा। वहाँ पे आपको अपने डिटेल्स देना कि आप कब ट्रैवल कर रहे हो, कब से कब तक, रिटर्न कब है आपको देना है। आपके पास टिकट और होटल सब प्लेस बुक होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, आधार का एक कॉपी अपलोड करना है और आपका टिकट डिटेल, पर्पस ऑफ विजिट वगैरह, स्टे वगैरह लिख को मेंशन कर दो। वो नेक्स्ट डे आपका एप्लीकेशन हो जाएगा। 350 रुपीज चार्ज लगेगा और Per एप्लीकेशन person. हाँ पहले वो प्रोसेस में जाएगा। प्रोसेस होने के बाद वो 350 रुपीज प्लस टैक्स वो 368 समथिंग कुछ लगेगा। तो बस यही है। फिर आप उसका प्रिंट आउट ले लो, एयरपोर्ट पे उतरो, वहाँ पे बस स्टैम्प करा, आपका हो जाएगा। स्कैन एंड स्टैम्प कराना है। और अगर आप नहीं कराते आते तो यहाँ पे भी आपको 350 में ही मिलेगा। यहाँ पे आपको एक येलो कलर का पेपर मिलेगा, उसमें आपको सारा डिटेल्स देगा, उसको सबमिट करें, फिर वो आपको सेम वो फॉर्म वापस दे देगा। बेटर है कि आप ऑनलाइन कर लो, प्रिंट करा लो और लेके कैरी करके, क्योंकि बाकी कहीं कोई भी आप मतलब दूसरी जगह में जाते हैं आइजॉल से भी बाहर तो कुछ चेक पॉइंट में मांग सकते हैं, तो बेटर होगा सॉफ्ट। अच्छा भैया, जो जैसे अपने तो टूरिस्ट है तो ILP है, तो जो कॉमन जो लोग रहते हैं यहाँ पर उनको भी ILP देना पड़ता है जब भी आते हैं? दे ऑल्सो? अच्छा, locals who are traveling back, coming back to home, they also have to submit ILP? No, okay, only for the tourists and the outsiders, no? Okay. तो अभी तक का इतना इन्फॉर्मेशन। अभी हम चलते हैं, चेक इन करते हैं, देन वी विल जस्ट स्टार्ट ईटिंग बिकॉज आई एम सुपर एक्साइटेड टू ईट all the good food. However, I don't have much knowledge about the food. I'm little sad because when I posted it on the community that I'm traveling to Mizoram, I got very few recommendations. But I wish to get a lot of food fam after this trip, and I have done all my homework. Normally, whenever I travel to another states or everywhere, I get a lot of recommendations from you all. But this time, I've done all my homework by myself, and few of the food fam from Mizoram has helped me. So yeah, let's see. I just hope I do the justice to this documentary. I'm super excited. मिजोरम आते ही एक चीज समझ आ गई थी, ये ट्रिप सिर्फ फूड ट्रिप नहीं होने वाला था। यहाँ की रोड्स, यहाँ की क्लीनलीनेस, लोगों का डिसिप्लिन और ओवरऑल पीसफुल एनवायरनमेंट
सब कुछ काफी डिफरेंट फील हो रहा था। देखो, हर सिटी का अपना एक कैरेक्टर होता है और आइजॉल का कैरेक्टर है सिंप्लिसिटी। हमने चूज किया दौड़पुई एरिया, जिसे जेल विंग भी कहा जाता है। Okay, so we have reached our stay and we are staying here. ये बुक थ्रू Airbnb, फर्स्ट टाइम मैंने बुक किया, आगे चलिए बताते हैं। इट्स अ सर्विस अपार्टमेंट। हमने वियतनाम में हम रुके थे सर्विस अपार्टमेंट में। दैट वाज रियली गुड, सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर द स्टे। बेटे भैया सारा सामान लेके जा रहे हैं। सो नीट एंड क्लीन ब्रो। लोगों को कुछ नहीं पता Airbnb कैसा होता है, बट इतने जन से सुना है। तो वहाँ से हमने ये बुक किया था। ये जगह का नाम है वेस्ट व्यू अपार्टमेंट। दावरीपुई में। दावरीपुई बड़ा बाजार उसके नियरेस्ट एकदम स्पॉट है। ठीक है, तो थोड़ा ऊपर जाके सर्विस अपार्टमेंट है। यहाँ हम लोग का रूम है। सर्विस अपार्टमेंट और नॉर्मल में क्या फर्क पड़ता है? सर्विस अपार्टमेंट हाफ होम स्टे हाफ होटल, तो थोड़ा सर्विस मिलेगा, कुछ सर्विस खुद से करो। ये हम लोग को पड़ा फॉर 4 days 4 days नहीं 4 nights। A few moments later. 10,000 समथिंग कुछ। तुमको होस्ट को मैसेज देना पड़ेगा, होस्ट तुम्हारा प्रोफाइल देखेगा और हम लोगों को तो प्रोफाइल ही फर्स्ट टाइम है। प्रोफाइल नहीं, तेरा पर्पस देखेगा उसको, अगर ठीक लगेगा तो पेमेंट आप कर दोगे, फिर होस्ट एक्सेप्ट करेगा तो ही बुकिंग होगा, नहीं तो वो पेमेंट आपको रिफंड कर देगा विद इन 24 आवर्स। मुझे ये वाला सिस्टम नहीं पता था, बट आई एम लर्निंग एंड यू नो एज इज जस्ट अ नंबर, यू शुड लर्न इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। एंड या ये 2 बेड जो है हम लोगों का। वॉशरूम इज सो क्यूट, इतना चाइनीज वैसे तो जापानीज वॉशरूम में देखो, छोटा सा शिबू रूम आल्सो स्मेल्स सो गुड। 2 बॉटल पानी दिया, अगर पानी चाहिए तो 6 बजे तक ये लोग सब कुछ देते। 6 बजे के बाद होस्ट चली जाती है, तो आप अगर चाहो तो अपना बाहर से पास में ही सारी चीजें। यहाँ पे हमें फ्रिज दिया, अगर आपको कुछ रखना है तो केटल दे दिया, चाय कॉफी बना के पीना है तो इंडक्शन दे दिया, खाना बना के खाना है तो कटलरी है, क्रॉकरी है, और ये सब कुकिंग करना है तो हम लोग तो यहाँ पर आए खाने के लिए है, हम क्यों कुकिंग करेंगे। नाइफ वाइफ सब दिया हुआ है, नीचे भी आपको बर्तन मिल जाएंगे। अगर चाहो तो एक महीना घर वर छोड़ के इधर आ जाओ, रह लो, खाओ पियो, ऐश करो, पढ़ाई करो, काम करो, जो करना है करो, जस्ट खुश रहो। ओके, यहाँ से नीचे से व्यू है विच इज सो नीट एंड क्लीन, सो गुड। I mean, like, it's so good. It was so much needed. I wanted to come to Mizoram from such a long time. I can't tell you. So many times plans have cancelled. Nagaland ka plan has been cancelled. But now finally I'm here. I'm gonna just pause and just feel it. So yeah, ये था मेरा रूम टूर। हमने आपको ट्रैवल का बता दिया, रूम का बता दिया, सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट। अभी चलो फ्रेश होते हैं और करते हैं खाना शुरू। अब बात करें उस चीज की जिसके लिए हम आए थे, फूड। अगर आपको इंडियन स्पाइसी फूड खाना पसंद है तो मिजो फूड पहले थोड़ा सिंपल लग सकता है, लेकिन जितना मैंने टेस्ट किया उतना समझ आया कि यहाँ फ्लेवर्स मसालों से नहीं, इंग्रेडिएंट्स से आते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, मेडिसिनल हर्ब्स, स्मोक्ड इंग्रेडिएंट्स और बहुत ही कंफर्टिंग कुकिंग स्टाइल। हाफ नाइट बोलूंगी। आई हैव स्टेड इन आइजॉल एंड आई टोल्ड यू कि whenever I reach to a place or a city or a state, I first try to understand. Things are very convenient here. As soon as you enter the city, it's so tourist friendly. Like, so people don't speak much of Hindi here. You need to speak English, but they are very helpful. They're helpful in guiding. I'll just यहाँ पर अगर आप आओगे तो आप 3 वर्ड बहुत ज्यादा कॉमनली आप देखोगे हर बोर्ड पे, विच इज वेंग, VENG, चोखा एंड दौर। तो वेंग बेसिकली मीन सेक्टर एरिया। जैसे अभी हम जो जगह पर है विच इज दौरपुई, इट इज द सेंट्रल वेंग। ये सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ पर आपको सारी चीजें इजिली अवेलेबल हो जाएगी, लाइक द बाजार, द रेस्टोरेंट, ऑल द एरिया फॉर ईटरीज, फॉर व्यू पॉइंट, एवरीथिंग। जो आपको एक सबसे ज्यादा वर्ड दिखेगा विच इज चोखा, दैट्स बेसिकली किचन एरिया। तो जैसे आपको देसी चोखा दिखेगा, कान्ना चोखा दिखेगा। सो अगर आपको कोई बोर्ड पे दिखता है चोखा, मतलब आप समझ रहा ना कि दैट्स एन ईटरी पॉइंट, आप वहां जाके खा सकते हो। नॉट नेसेसरी कि आपको यहाँ पर हर जगह मीजो डेलिकेसीज मिलेगा। फॉर मीजो डेलिकेसीज यू हैव टू गो टू डिफाइंड मीजो प्लेसेस। वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत है, वीगन ऑप्शंस बहुत है, चिकन, वेज, इफ यू ईट पोर्क एंड बीफ तो आप वो भी खा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि द एंटायर मेनू इज अराउंड दैट। इवन आई थिंक मिजोरम का खाना इज वेरी इंक्लूसिव। अ लॉट ऑफ अमेजिंग वेजिटेरियन फूड आई सॉ इन द मेनू एंड व्हिच आई थिंक इज impressive for vegan and vegetarian people who are planning or thinking of coming to Mizoram. I think it's the best place. So बिट्टू भैया, how are you feeling अभी नेक्स्ट मॉर्निंग? अभी तो थोड़ा अब समझ में आ गया एरिया पूरा? नहीं, अभी बस एक ही एरिया समझ में, हम लोग का होटल से बड़ा बाजार कैसे जाना है। सो किसी भी सिटी को समझना हो तो उसका मार्केट जरूर देखिए। सो हम निकल पड़े थे बड़ा बाजार में और वहाँ घूमते वक्त मुझे लोकल वेजिटेबल्स, हर्ब्स और इंग्रेडिएंट्स देखने का मौका मिला। सो बहुत मुश्किल से अभी ये मिला है दिस बाजार। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर, सो या वी आर गोइंग डाउन हिल। अच्छा, ये वाला जो चीज है ये हम लोग खाते भी नहीं, हम लोग फेंक देते हैं इस चीज को।
ये इसको हम लोगों के घर के वहाँ पर नहीं है, पेड़ में पकता है, हम लोग खाते भी नहीं है। समथिंग आई डोंट नो, वी नीड टू आस्क। लेकिन ये तू जो लेके ये सिर्फ मार्केट ही दिखा। हाँ मतलब ये मार्केट है बेटू। रिमेम्बर हम लोग शिलोंग में गए थे, शिलोंग में एक मार्केट में मैं लेके गई थी, द विमेन वाला मार्केट। शिलोंग में लेके गए? हाँ बहुत फर्स्ट ट्रिप था तो तेरे को याद भी नहीं होगा कुछ। गए थे तो हम लोगों को बीच बीच में एक छोटी छोटी आंटी दिख रही थी तो हम लोग कुछ उठाए थे। एक जगह पे जाके हम लोग वो खाए थे, लाफिंग नहीं खाए थे शिलोंग में। इसको कुछ नहीं पता है। ओके लेट्स ट्राई दिस। आई वांटेड टू ट्राई दिस वन। ये लोगों पे नॉर्मल है। बेरी दिस इज आमला एंड दिस वन मैंगो Sophie. Give me Sophie and give me berry. So I don't know what is this. She just made me try this once. Name? Gooseberry. The name is different, but I think this is gooseberry. I'll take gooseberry liquid. कहते कहते 2 का 50। हाँ, you understand हिंदी? थोड़ा। Thank you. कलौमी। प्यारा स्क्वाश है। अरे हाँ यार, मेजरमेंट करने का तरीका कितना स्मार्ट है ना। Red long beans, barbati, red color का barbati. So that was the vegetable market which we explored. I've taken some of the berries और अचार, ये मेरे को खाना था. So ये मैं खाऊंगी थोड़ी देर बाद. But I'm seeing कि there are people who are eating some local food. So I'm thinking of trying and search that place where they're eating it from. So yeah. Chuno माछ. सुंदर ब्रिंजल है bro. सिर्फ मैं अकेले नहीं हूँ जिसको पोक स्किन पसंद है, और भी लोगों को पसंद है पोक फैट, स्मोक पोक फैट. ये देख क्रैब, मड क्रैब. भाई ये लोगों का ये भुट्टा कैसे होता है, ये कलर इतना प्यारा प्यारा, ये तो मेरा ब्रांड के लिए परफेक्ट है. तो ओवरऑल अगर बोलूँ यहाँ पर बहुत कुछ है. आप अगर आओ तो आप देख सकते हो. ऐसे मैंने बहुत सारे बाजार कवर किया हुआ है. आई जस्ट एक्सप्लोर. यहाँ पर मेरे को बहुत सारा डिफरेंट चीज देखा. बट मोर और लेस अगर आप हिल्स पे जाओगे ना, आपको बहुत सारी चीजें कॉमन ही मिलेगी. तो यहाँ पर भी लेकिन बहुत ज्यादा ब्रिंजल्स, और मेरे को जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी टू कम हियर बिकॉज ऑफ द कॉर्न. वो कॉर्न इतना प्यारा प्यारा कॉर्न है विच इज सो गुड, एंड देयर आर सो मेनी अमेजिंग हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स which I am not aware of. But yeah, I think I need to come 2-3 times to Mizoram to understand this. But चलो अभी ये खाते हैं and I'll find out that place where I can eat good food, Mizo food. A few moments later. Okay, चलते फिरते हम लोगों को एक जगह चाहिए था जहाँ मैं खड़े होकर खा सकते हैं. And I think it's a better व्यू पॉइंट. मैं आपको दिखा नहीं सकती फूड फार्म. This is so good. इस व्यू पॉइंट के सामने खड़े होकर खाने में ही मजा है. सबसे पहले मैं कॉर्न खाऊंगी क्योंकि मैं उसी के लिए आई थी. एंड मुझे ना इन सब के नाम नहीं पता. नॉर्मली मैं बहुत होमवर्क करके आती हूँ, मैं बहुत प्रेशर लेती हूँ कि मैं इसका नाम प्रोनाउंस ठीक करूंगी, नाम जानूंगी. उस चक्कर में ना मेरा वो जो ट्रिप होता है ना, वो बहुत इनकम्प्लीट हो जाता है. मैं उस जगह को फील करने से ज्यादा मैं अपना करेक्शन में लगी रहती हूँ. तो जो भी इसके सही नाम होंगे ना, मैं वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में और नीचे सबटाइटल्स में डाल दूंगी. But I'm super excited to eat this corn. I can't tell you, I was waiting to try this corn. I think ये पर्पल वाला ही जब बॉयल हो जाएगा ना, तब वो रेड कलर टर्न हो जाता है शायद. This tastes different than the normal corn we eat. This is very starchy, gooey type. Actually starch, corn starch नहीं था, corn starch जैसा फील दे रहा है. It's so good. So इसका नाम था सोफी. ये काइंड ऑफ बेरी है. आप देख सकते हैं कैसे इसमें डॉट 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 बना हुआ है. Now let's dig in. Oh God. ब्रोकोली के जैसा उसका दाना दाना, स्पाइसी खट्टा, जो भी बहुत टेस्टी है. I have to make B2B eat this. Pan the camera. बहुत टेस्टी है, लेकिन मजा आ रहा खाने में. कभी स्पाइसी लग रहा है, कभी खट्टा लग रहा है. So what I'm gonna do? So I'm gonna take this corn and I'm gonna simply and इसमें dip करेंगे. And now अब मजा आ रहा है. इसको इससे डिप करके बहुत मजा आ रहा है. Now this was some kind of berry. I think ये जो मैंने बेरी लिया है ना, जो लाल लाल वाला बेर जैसा था, आंटी ने उसका कुछ नाम बताया था, मेरे को याद नहीं है. ये उसी का अचार है. ये तेथे था, उसी का अचार है. So yeah, तेथे आंवला सब मिक्स है. उसी का अचार है. कॉश टॉक झाल वैसा टेस्ट है. वेरी नाइस. आई थिंक इस वेदर में भी ये खाने ना, खाने मजा आएगा. यू मंच एंड यू वॉक. मेरे को इससे ज्यादा वो सोफी अच्छा लगा. ये वाला जो बेरी है ना, ये मैंने खाया हुआ है. इसका अचार खाया हुआ है मैंने. फर्मेंटेड भी खाया हुआ है, अचार भी खाया हुआ है. दिस इज नाइस.
खट्टा मीठा, बाद में मीठा आ रहा है। आंवला की तरह ही है, आंवला का मिनी वर्जन। आंवला जब खाओगे ना उसके बाद पानी पीने से मुंह मीठा हो जाता है, इसका भी वैसे ही है। लास्टली ये मैंने एक केक देखा था एंड उन्होंने कहा चीज केक है ये, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि इतना खट्टा खाने के बाद एक डेजर्ट तो बनता ही है। लोकल चीज केक नहीं है, नॉर्मल स्पंज केक है। दे टुक 100 रुपीज फॉर दिस, 40 रुपीज कौन, और ये बनाना केक है ना? नहीं, वनीला केक, बट टेस्टी है, अच्छा है। लोकल बेकरी जैसा नहीं होता है जो फ्रेश बनता है, बटरी टेस्ट वैसा है। सो बड़ा बाजार में ही you'll get this place. Now let's go and eat. So basically this place is famous for dosas. आप बड़ा बाजार घूम रहे होगे, थक जाओगे और आप टूरिस्ट होगे और आपको अगर लोकल फूड नहीं खाना होगा, Pisanghi Dor is the place you should definitely come for the best dosas. ऐसा गूगल बोलता है ना, अभी हम खा के देखेंगे whether it is. However यहाँ पर varieties of dosas you will get, इडली, बेवरेज, मसाला चाय, छोला भटूरा, everything. रोल्स एंड रैप्स एंड चाइनीज में भी आपको मोमो, चाइनीज राइस, नूडल्स, चिली चिकन वगैरह मिल जाएगा। बट यहाँ पर हमने लिया है चीज एग डोसा फॉर 200 रुपीज एंड आई वाज लाइक व्हाई टू ईट नॉर्मल डोसा, लेट्स ट्राई डिफरेंट एग चीज। सो इट्स लाइक अ क्रेप, सो अंदर ओ लवली Oh, this is so good. I really wanted to eat something other than aloo अभी, क्योंकि ज़्यादा खा लेंगे तो फिर heavy हो जाएगा. So let's take a bite. Great. As usual, the chutneys are so good. Coconut, coriander chutney है, red chutney and the sambar. Fab. कोकोनट का बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट है, एकदम वैसे ही जैसे हम खाते हैं, हमारे वहाँ पर डोसा मिलता है. द चटनी इज वेरी नाइस, इन द स्पाइसी चटनी एंड सांबर इज ऑल्सो वेरी गुड. अंडा का ऐसा पता नहीं चल रहा है, लेकिन चीज की वजह से वो गुईनेस है. इट्स सो गुड, लव इट. क्लासिक, लाइट, परफेक्ट फॉर द वेदर, परफेक्ट फॉर डाउनहिल अपहिल वाला ट्रेक. इट्स गुड. बिट्टू भैया इस ट्रिप में आके बोला मेरे को यहाँ का रीजनल फूड खाना, मैं तब से उसको रीजनल फूड अभी तक नहीं खिलाई हूँ. सो बड़ा बाजार का ये रोड में दिस प्लेस रुथी ऑप्टिकल, इसके ठीक अंदर जाके एक ठो ईटरी. यहाँ पर बाहर से तो मुझे पूरी दिख रहा था, दे वर सेलिंग पूरीज एंड ऑल. एज सून एज वी एंटर्ड वी सॉ द मेनू एंड आई गॉट दिस डिश फाइनली वन. सो विल बी ईटिंग दिस. इट्स क्वाइट अ क्वेंट कोजी गुड स्पेस. उसका नाम है यूकी रेस्टोरेंट. बहुत मुश्किल से मेरे को मिला, एक्चुअली आई वाज नॉट गेटिंग दिस. मे बी आई एम नॉट एट द राइट प्लेस. अभी बड़ा बाजार में घूम रही थी, सो आई वांटेड टू ट्राई दिस. सो बेसिकली दिस इज अ वेरी क्लासिक मिजो डिश, अ वेरी कॉमन डिश व्हिच पीपल ऑफन प्रेफर्स ईटिंग ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट टाइम. सो दिस इज बेसिकली राइस पॉरेज. अगेन दिस इज मिंस्ड एंड यू नो पेस्टेड पॉरेज एंड ऊपर से फ्राइड नूडल्स है, some coriander and fried onion. So this is basically a vegan version, you can call it as, no meat, nothing. Some places do add meat, but this is for 50 rupees and this is a veg version. यहाँ पर you can also try Thing Pui with this, which is basically a black tea, but we are not drinking any tea or something. So yeah, let's get it. It's hot, warm, comforting. I love this. So basically this is a Burmese inspired dish which they have loaned or you know adapted from Burma, because Myanmar border is very near to this place. So yeah, I love it. It's just so good, so comforting. You know that I love this kind of dishes. I love this kind of food. So good. भाई ऊपर से घी डाल दो बस थोड़ा सा. I think starting off your day with something like this is fab. Now let's see what Bittu Bhai has to say. Comforting. तू काजल लगाया है क्या? तेरा आँख ऐसा लग रहा है काजल लगाया होगा आँख में. देखा आँख नशीली. लेकिन पता है यहाँ पे मेरे को एक चीज बहुत अच्छा लगा. दे हैव लॉट ऑफ अमेजिंग वेज ऑप्शंस एंड द बेस्ट पार्ट, कम्युनिकेशन इज सो इजी हियर. फर्स्ट, सेकंड, नेटवर्क हर जगह आ रहा है, हर जगह वी आर गेटिंग द नेटवर्क. सो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू फाइंड माई प्लेसेस. अदरवाइज नेटवर्क की वजह से ना जगह बहुत पास भी होती है, लेकिन हमेशा हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज जब तक हम बाहर निकल चुके होते तब हमारे नेटवर्क आता तो पता चलता रही तो पीछे ही था. सो दिस इज वन थिंग व्हिच आई रियली लव. जब भी मिजोरम की बात होती है, लोग विमेन एम्पावरमेंट का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने की मेरी जर्नी मेघालय से शुरू हुई थी. वहाँ भी मैंने वुमेन लेड सोसाइटी को बहुत करीब से देखा था, लेकिन मिजोरम ने मुझे एक और वजह दी इस रीजन को और ज्यादा अप्रिशिएट करने की. यहाँ लोग बहुत वार्म है, हेल्पफुल है और अपने कल्चर को लेकर जेन्युइनली प्राउड है. मैं जब भी नए स्टेट में जाती हूँ कुछ लोकल वर्ड जरूर सीखने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने सीखा शिबाई, कलौमी और ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स से लोगों को ये चेहरे पे जो स्माइल आती है वो ट्रैवल को और भी स्पेशल बना देती है. प्रियंका जी 2 डिश ढूंढ रहे, कोई बता ही नहीं पा रहा. उनका ही लोकल डिश उनको नहीं पता. 20 रुपए ग्लास जूस पिला दो. जब आप बड़ा बाजार आओ तो आप यहाँ पर आइसक्रीम खा लेना. और आंटी के पास इतना प्यारा फिश है, चिली पाउडर, अमेजिंग. लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा तो आइसक्रीम खरीद के खा ले रही हूँ. ओह यहाँ कलरफुल आइसक्रीम है यार. हाँ वेरी नाइस. 1-1. कलौं में
चावल का बना है क्या? चावल का आइसक्रीम कैसे बनता है? चावल का आइसक्रीम बनता है, वेरी नाइस। चलो लेट्स एक्सप्लोर मोर। दलिया खुरसानी वाला जो मिर्ची होता है ना, वो मेरे को यहाँ से लेके जाना और बाकी कुछ लेके तो चली जाऊंगी, कुछ बनाऊंगी नहीं, लेकिन कुछ इस बार डेफिनेटली बना के खाऊंगी। How much? 50. This is such a small stall and यहाँ पे एकदम छोटू सा ऐसा बैठने का है। So this is Faluda. When you are tired, you should come here. Definitely try. ये आपको मीट मार्केट, फिश मार्केट जितना था ना, वहाँ मिल जाएगा। वो जैसा हैंडमेड काइंड ऑफ राइस समथिंग फलूदा। ये वो वाला नहीं है जो, इसके अंदर बहुत कुछ है। छोड़ो, मैं फिगर आउट ही करती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। रादर फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैं इधर इसको ट्राई करती हूँ। मम्मी का कसम कफ सिरप की तरह लग रहा है। बट यहाँ पर ना शी इज सेलिंग अमेजिंग फ्रिटर्स। लाइक ये बहुत टेस्टी लग रहा है, मिर्ची का है। ये तो इनका लोकल स्नैक्स है। मेदू वड़ा, सांबर 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 वो वड़ा। हाँ, दिस वन पकौड़ा। ओके, गिव मी दिस वन। दिस इज पिज्जा inside coconut changban. Changban. One this एंड वन। तो मैं यहाँ से 2-3 फ्रिटर्स लेके खाऊंगी। फलूदा इज गुड। तो दिस इज द, वहाँ पर बहुत सारा फ्रिटर्स है, लेकिन मेरे को जो कॉमन दिखा मैं वही ले रही हूँ। मिर्ची वड़ा बिकॉज बहुत मीठा था। तो बेसन एंड मिर्ची का पकौड़ा, सिंपल। ठंडा है, लेकिन द स्मेल ऑफ मिर्ची इज सो गुड। नो, दिस इज ऑल्सो पकौड़ा बट सम हर्ब्स। कोई पत्ता पुत्ती का पकौड़ा है। पालक नहीं, कोलमी शालक में तो है ना वैसा। चिकन, दिस इज चिकन आलू। तो आप जब घुसोगे ना बड़ा बाजार का एंट्री पॉइंट जो है, तब आपको ये दीदी दिखेगी। शी इज सेलिंग सम अमेजिंग लोकल स्टिकी राइस एंड आलू समोसा फ्राइड आइटम। सो वी टुक दिस, रियली ईट दिस। दिस इज फॉर 70। गॉड, बहुत ज्यादा स्टेज चढ़ना पड़ेगा। हालत खराब हो गया भाई। खाना तो ले लिए, खाएंगे अब होटल जाके। बहुत स्टेज चढ़ना पड़ेगा। 2,000 years later. ओके, सो आई एम बैक होम। गॉड, हम लोग थोड़ा फ्रेशन अप हो गए, लेकिन आप जब इतना कुछ खाओगे ना, और अगर आपको वॉशरूम गलती से आ गया, होटल पास में ही रखना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सो वेल, अभी हम लोग आगे रिफ्रेश हो चुके हैं। अभी हम लोग जाएंगे स्टेट म्यूजियम, बिकॉज किसी भी शहर को अगर स्टेट म्यूजियम, स्टेक बोल रही है। स्टेट नहीं, स्टेट मिजोरम स्टेट म्यूजियम, जो हमारे यहाँ से 10 मिनट वॉकिंग है। बट आई थिंक B2B is gonna take स्कूटी। बट किसी भी जगह को समझने के लिए, जानने के लिए, उनका स्ट्रीट फूड एंड म्यूजियम जाना जरूरी है, सो दैट आई कैन हैव एन आइडिया ऑफ द हिस्ट्री। इन द मीनवाइल हमने वो दीदी से यहाँ पर समोसा लिया था। दिस इज बेसिकली आलू समोसा। ओह, नॉट बैड, इट्स नाइस, यम। अंदर आलू धनिया पत्ता का सब्जी दिया हुआ है और इट्स टेस्टिंग सो गुड। इधर कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा बर्मा का। दे ईट अ लॉट ऑफ राइस डिश, स्टीम्ड फूड, बनाना लीफ रैप्ड फूड। ओह गॉड, दिस इज नाइस। दिस इज सम रेड राइस, टिक्की राइस। मैंने एक आंटी को देखा था खाते हुए, खाते जा रही थी। मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ। ओह, व्हाट इज दिस? ये राइस तो नहीं लग रहा है। व्हाट इज इट? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स ट्राई। अंदर कोकोनट है। इट्स स्वीट, इट्स डिजर्ट। बकवीट का आटा तो नहीं है, स्टिकी राइस है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज गुड, स्वीट। This is good. So the next place जहाँ मैं आई हूँ, this place का नाम is Prison Canteen. If you can actually get through the Google Map. Otherwise मैं जहाँ रुकी हूँ, the West View, उसके ठीक पास में ही है ये वाला, एकदम adjacent to the building. So यहाँ पर ना बहुत सारे government establishments like the fire brigade office, the police headquarter, and a lot more offices. So this place is always very buzzing. Very nice place to stay also. So यहाँ पर मैं बहुत सुबह से खोज रही थी सोचिया, मेरे को मिल नहीं रहा था. So this is basically a rice dish. देख के this is looking like a खिचड़ी, but this is one of the kind comforting food you can have in the morning. They start their breakfast with this. कुछ जगह पे they top it with fried onion, chili paste, and यहाँ पर मैंने लिया अरसा which is chicken, sochia. First I'll taste normally and then I'll add any condiment. I wanna see कि ये taste कैसा करता है. Ah, smells so good. Smells really good. Oh, stock is so good.
fabulous. This is so good, comforting, perfect meal. Like अभी तो breakfast time हो रहा है जब मैं खा रही हूँ, उसके बाद हम लोग म्यूजियम जाएंगे. But this is so good. Okay, when you around Aizawl और Mizoram ना, जो meat होता है ना, if you are vegetarian then तो ठीक है, but with meat also not everyone eats every type of meat. I'll mention the Mizo name of those meats. जैसे this is chicken में यहाँ अरसा बोलते हैं. वैसे तो यहाँ पर if you talk, the people are very helpful. They'll just guide you with the right thing. So this is yeah. See, basically you don't need to add any condiments, but still I'll add little chili sauce to this. Oh God, this is so comforting, so comforting. बिट्टू भैया ने यहाँ पर चाउमीन लिया हुआ है. Happy because he's booking scooty finally. Also we tried this iced tea. This is so good in taste. It has a very nice floral taste to it, but different than not like our packaged iced tea. So good. लीकर वाला नहीं होता एकदम मस्त आँख खुल जाए, सेंसेस में आ जाए एकदम वैसा, नींद खुल जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाओगे. चाउमीन इज वेरी क्लासिक वर्जन जैसे घर में मम्मी बना के देती है. अभी हम कैब लेके जा रहे हैं बिट्टू भैया स्कूटी लेने के लिए. अभी तक तो आइजॉल देखे ही नहीं है. वही तो देखी दी नहीं है. इतना डाउनहिल में चला लिया तू. सो अभी बिट्टू भैया लेके आया है हमें यहाँ RS 2 व्हीलर्स, जो हमें एयरबीएनबी वाली जो होस्ट थी उसने दिया. बाप रे बाप, ये वाला जितना डाउन हिल था, अभी अपहिल में मेरा बैंड बजेगा. पता नहीं हाउ वी विल गो. हाँ, ये मैं देख के आई थी. इतना ही है. छोटा बैठ के दिखा. इसमें बैठ, ब्लू वाले में बैठ. नहीं, सबके लिए वहाँ देखा नहीं, खाने वाले जगह पे भी ऐसे छोटा सा था. तेरा इच्छा तो पूरा हो गया. घूम पाएंगे ठीक से, बस यही है. बिट्टू भैया इज वेरी हैप्पी that he got his स्कूटी. नाउ ही कैन ड्राइव. अभी बिट्टू वहाँ से स्कूटी लिया एंड ये वाला जो जहाँ से स्कूटी हम लोग लिए ना, बहुत स्टीप है, अपहिल बहुत ज़्यादा. तो मैं आई, एक तो ले ली, मेरा बैंड बज गया, मेरे से नहीं होगा. मैंने बोला जब भी अपहिल आएगा मैं उतर जाऊंगी, आई विल वॉक. बिट्टू को मैंने भेज दिया. आई शो यू. और ये कुछ नहीं है, अभी बहुत ऐसा था अभी जिसमें से आए हम लोग. बोल चल लो. क्या नहीं होगा, बहुत अपहिल है, बहुत. बैंड बज गया था मेरा गाड़ी में, डर के मारे हार्ट बीट फास्ट हो गया था. आई कैन डू दिस. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak on through the main floor. मैं सच बोल रही हूँ, मैं आ गई हूँ. मतलब मेरा आँख से अभी रोना निकल जाएगा. क्राई ऑनेस्टली, इट इज लाइक वेरी बैड. मैं पूरा टाइम भगवान जी का नाम ली हूँ. इट इज सो स्कैरी. डरने का क्या है? कुछ नहीं, ये वाला बहुत खतरनाक था, बहुत खतरनाक था. अपील लिए ना आज, इसमें मैं तेको कुछ बोला नहीं, टान दिया. देखो बताओ, तो ग्रेविटी समझते हो, जब हाँ, ऊपर जा रहा हाँ. सामने वाला चक्का ऐसे ऐसे हिल रहा, मतलब जमीन से ऊपर है. भाई मैं बताने से, इट वाज सो स्कैरी. अभी बिट्टू तू ऐसा कर, गाड़ी वाला रूट लेना, तो स्कूटी का रूट मत ले. मतलब ये अभी तक हम लोग सिक्किम चले गए, दार्जिलिंग चले गए, ये सबसे टफेस्ट है. डू नॉट टेक इफ यू आर नॉट प्रो ऑल्सो. एंड वेट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हो मेरा वेट, आप देख सकते हो मेरा भाई का वेट. हम लोग दोनों मोटे मोटे स्कूटी में बैठे हैं और अप हिल में जा रहे हैं. अप हिल भी मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा है पूरा रास्ता, ऐसा मतलब बैंड बज गया. वेल, अभी हम लोग आए हैं स्टेट म्यूजियम. ये बंद हो जाएगा, फटफट हम लोग चल लेते हैं पहले. चल, ये इसका टाइमिंग्स है और ये टिकट पॉइंट्स है. अभी चलो जल्दी चलते हैं. ये हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. यहाँ का भूगोल से शुरू कर रहे हैं. भूगोल. बिट्टू को म्यूजियम आना बहुत पसंद है. Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak on through the main. आजा, तेरे को एक सरप्राइज देती. जल्दी देख, जल्दी देख. यही रह लूंगा आपको मैं. भाई साहब, क्या व्यू है. शिबाई, अरे हम लोग तेरे को नहीं खाएंगे. बिट्टू, ये टीचर्स इन ये रेस्टोरेंट यहाँ पर म्यूजियम के पास है, बहुत फेमस है. हाँ, ये अंदर ऊपर है, यहीं पर डॉग मीट मिलता है. नीचे डॉग के साथ खेल रहे तो ऊपर डॉग मीट भी मिलता है. और डॉग मीट को यहाँ पर कहते हैं यूसी, वूसी या वूसी. So beautifully they have kept the watermelon so fresh. यहाँ कितना लाइन से watermelon and all है. तो यहाँ पर आगे आपको शायद पाइनएप्पल भी मिल जाएगा, पर 200, वो 150, जो हमने लिया है वो 100. So अभी हम लोग ऑन वे, अभी फिर हम लोग उतरे और एक जगह. तो यहाँ पर बिट्टू भैया वांटेड टू ड्रिंक शुगर केन जूस. और यहाँ पर भी अलग अलग, ये सब क्या है? वाइन, लोकल बेरी जूस, पैशन फ्रूट जूस. ये छोटा वाला No, this is Nimbu
नींबू जूस और ये वाला ये वाला भी नींबू जूस सब नींबू का है। हाँ ये मिर्ची है ये ओ लवली, ये पीती हूँ मैं। ये इसका शुगर केन जूस इज सो डिफरेंट नो। ठीक है, अलग ही है, बहुत मीठा है, गुड़ जैसा। और गुड़ जैसा है भाई, मीठा और ठंडा दोनों है। वन मोर ग्लास। इन द मीनवाइल आई गॉट दिस नींबू का जूस, मिर्ची डाल के आप देख सकते हैं, एकदम मस्त वाला। आई डोंट नो मतलब शुगर केन के ऊपर ये पीना ठीक होगा कि नहीं, बट ये बिट्टू भैया के लिए है। मैंने बिट्टू भैया का ग्लास ऑफ जूस पी लिया था। सही आंवला भी है, बहुत अच्छा जो भी है, नींबू मिर्ची और नमक। बहुत अच्छा। इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम कैरिंग दिस थ्रू आउट द जर्नी। आई ड्रिंक थोड़ा थोड़ा कल्लो में। जैसे रीकी विलेज है ना, वैसे ये अलग विलेज है जिसके अंदर वो लाइव म्यूजियम है। आई होप आज खुला हो, लेगा कि आधा घंटा इतना दूर ट्रैवल करके आए और बात। यहाँ पे स्कूल का बच्चा लोग जो पीछे था ना, वो लोग सब पत्थर, साफ सफाई, गंदगी वो सब उठा रहे हैं। तो उन लोगों को स्कूल का प्रोजेक्ट दिया गया है कि रास्ता का सारा पत्थर उठाओ, एंड विच इज सच अ गुड थिंग। लाइक हमारे वहाँ पे भी होता है आजकल बहुत सारे स्कूलों में, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, क्लीनलीनेस, एंड आई थिंक इट इज something which should be added in the syllabus as a subject for being a responsible citizen। वो भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। उसमें भी पासिंग मार्क्स 80-90 होना चाहिए। क्या था? जोकू फाल्कन लाइव म्यूजियम, जोकुआ फाल्कन। सो ये हॉस्पिटल है यहाँ का, विच इज वेरी नाइस यार। ये वाला जगह बहुत अच्छा है। पीपल आर सो हेल्पफुल विद द गाइडेंस एंड एवरीथिंग। एंड या अभी हम लोग को बोला आगे जाओ एंड लेफ्ट में ही आपको मिलेगा दैट म्यूजियम। A few moments later. बहुत 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 धूमधाम के मुश्किल से जो लोकेशन जो जीपीएस में दिखा रहा है वो नहीं, आपको पूछ पाछ के आना पड़ेगा। फाइनली वी हैव रीच्ड जोकुआ फाल्कन। ये जोकुआ फाल्कन का 20 रुपीज का टिकट लिया, अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। वो जो सामने वाला पेड़ का रूट्स देख कितना सुंदर है भाई। इसका तो है, उसका बहुत बड़ा है भाई, क्या सुंदर है ये वाला तो हम लोग म्यूजियम में नहीं देखे थे। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। लाइव शो होता है यहाँ पर, लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को होता है। एंड संडे को आप लोगों को पता ही है आइजॉल में लॉकडाउन लगा रहता है, बिकॉज सब अपना काम काज छोड़ के घर में रहते हैं। और आप यहाँ पर आके देख सकते हो, सोकअप कर सकते हो द हर्ट, देयर कल्चर। और लाइव शो देखोगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यू विल सी देम डांसिंग, देयर क्लोथ्स एंड एवरीथिंग जो हमने म्यूजियम में देखा है। ठीक है, वांटेड टू कम हियर बट इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव। देखना कितना सारा यहाँ पे बांस के सारे बना हुआ है, नीचे दिखानी चाहिए। ओ तेरी, पूरा बांस के सपोर्ट पे है पूरा घर बना हुआ। तो अभी तक जितना मैंने घर देखा, मेरे को ये वाला घर अभी तक सबसे सुंदर लग रहा है। बहुत सुंदर ये वाला, इफ आई कैन। One eternity later. सो अभी हम लोग आए हैं रेड पेपर रेस्टोरेंट टू ट्राई आउट सब ऑथेंटिक मिजो थाली। अपोजिट में आपको पार्किंग मिल जाएगा। यहाँ बहुत सिस्टमाइज्ड है, यहाँ पर एवरीवन इज पार्किंग हियर। सो पार्किंग का नो इशू, नो chaos in the road. This is a very beautiful space, but I choose to sit here. I want to sit here. My brother is not comfortable, but I want to sit here because I want to show you this view. Oh God, it's raining amazingly. This is the view, God. This is so beautiful. बिट्टू भैया कल से मोमो खाना चाह रहे हैं, बिट्टू भैया को मिल नहीं रहा है, तो बिट्टू भैया ने यहाँ अपने लिए कुंग पाव चिकन मंगवाया है, which is spicy. There's cashew. This is yum. But इतना सारा चटनी कुंग पाव चिकन के साथ। मेरे को लगा कुंग चिकन दिया है, इतना कॉन्डिमेंट क्यों लगेगा? लगेगा क्यों? ये पूरा चखना स्टाइल है, बस सूखा हुआ चखना। कैसा लग रहा है तेरे को अभी? बारिश में मजा। So this is what my miso thali looks like. This is so good. So there is just chicken curry, so miso style. This is bai, which is a stew, vegetable stew. में brinjal है, some herbs. This is dal, rice, salt, squash boil, pickle, fermented chicken pickle. This is a fermented bean pickle. This is some kind of all kind of chutneys. This is like brinjal, chilies and onion, and this is also some kind of vegetable chutney. Oh, this is mocha, which is called our banana flour, and this is aloo chokha. Oh God, this looks so good. So I'll take the squash first, and this is basically, oh no, this is soyabean. ये soyabean डाल के बनाया। ये it is like I start like in Bengali we start our meal with pepe shiddo. They are starting it off with squash. Squash is actually pepe shiddo. Let's try it with this brinjal वाला चटनी के साथ. Lovely. Spicy tangy, perfect. I love. ये मीठा मीठा है, ये ऐसे ही खाना चाहिए, इसको इसके साथ नहीं खाना है। Let's take the दाल. This is basically नॉर्मल मसूर का दाल। एक बाइट मैं इसके साथ लेती हूँ। ये परवल है,
और समथिंग। ये मैंने इनसे पूछा ये क्या है, इनको भी नहीं पता, बट मुझे इतना पता है वे मीजो चाओ जो होता है, ये आलू चोखा, इसको थोड़ा लेते हैं, एंड ये सोयाबीन है, इसको भी लेते हैं। मीजो चाओ जो होता है ना, उसके अंदर देयर इज लॉट ऑफ चटनी दे गिव, लॉट ऑफ चटनी, सो सोलफुल, आई कांट एक्सप्लेन यू। थोड़ा सा मैं ये वाला लेती हूँ। और ये वाला जो बीन्स है ना, जो हमने लॉन्ग बीन्स देखा था ना आज बड़ा बाजार में, ये वो लॉन्ग बीन्स है। एक पर्पल कलर का था, एक ग्रीन कलर का था, ये वो ग्रीन कलर वाला है। नमक भी दे दिया इन द इवेंट इफ यू वांटेड, बट आई डोंट नीड इट, सो या लेट्स डिग इन। This is cabbage and carrot. Let's take it with the mocha. इस मोछा चटनी, ये जो ये वाला है ना, इसमें इन्होंने लेमन ग्रास भी डाला है या गोंदराज लेबू। उसका एक बहुत अच्छा खुशबू, जो गोंदराज लेबू का एक बहुत ही हर्बल खुशबू था ना, वैसा खुशबू आ रहा है। The carrot and cabbage pickle is so good. Let us see how this tastes standalone. Just like our mocha bata. You know, एक चीज बोलूँगी, मिजो फूड is not very spicy. It's very light, very hearty, very healthy. Let's try bai, which is the most famous miso delicacy. This is basically a vegetable stew. इसमें मेरे को सिर्फ ब्रिंजल और एक कुछ herbs दिख रहे हैं. Let's try. This is going to be super healthy. Oh, very healthy. It's like a soup. Should we try it with the rice? Let's try it with the rice. और चावल के साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। यू नो द रीजन व्हाई आई एम लविंग ऑल दिस, बिकॉज हमारे घर में भी ऐसे ही खाना बनता है। इसमें 5 फोरन का एक टेस्ट आ रहा है। यस, इन मिजो क्यूजिन आल्सो दे यूज 5 फोरन। दे हैव अ डिश कॉल्ड 5 फोरन फिश और समथिंग, जिसमें 5 फोरन यूज होता है। सो या इसमें भी 5 फोरन डाला हुआ है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। लेट्स ट्राई द चिकन करी इन मिजो स्टाइल। मिजो लैंग्वेज में चिकन को कहते हैं अरसा। यहाँ का बेस्ट पार्ट चिकन का मेरे को लगता है स्किन चिकन होता है, जो मेरा फेवरेट है। नाउ लेट्स ट्राई दिस। ओह, चिकन इज सॉफ्ट। Let's take the chicken. Oh God, this is so good. Like, I love skin chicken. You know, mostly in the hills. मैं hills में जब भी गई हूँ और मैंने जब भी चिकन खाया, वहाँ का चिकन बहुत टाइट होता है। This chicken is so soft and tender. It's so good. And the curry is also very mild, not very spicy. It's very light. This is a very different preparation I'm eating. टमाटर का टेस्ट है और मिर्ची डाला हुआ है। There's a light smoky taste and the curry is very light, very light. Like बहुत ज़्यादा मसाला नहीं यूज हुआ है। Let's take this चोखा। इस व्यू के साथ तो खा के मजा ही आ रहा है। Honestly, I feel so blessed to be eating such good food. And yeah, I'm still learning about Mizoram. I'm still learning about the Mizoram people and Mizoram language. 2 words which I've learned and I'm using it generously everywhere is like Shibai means hello and Kalome means thank you for this amazing food. Okay, because बारिश और हम निकल नहीं सकते, so I just uploaded a story and if you know Diksha Patgiri from Assam, she's a famous mukbanger. Luckily अच्छा हुआ मैंने story डाल दिया and she told me कि यहाँ पर rice beer भी मिलता है and which is the Mizo local beer and I'm glad क्योंकि मैंने मेनू ठीक से देखा नहीं या फिर इनके मेनू में था नहीं. So yeah, cheers to the Mizo local rice beer. Super excited. God, this is so good. Sweet and little tangy. It's perfect for the weather. She's also one of the person I really look up to because she does mukbang and she does cooking all around vegan food. I just love that channel and I love her as a human being also. इसी बात से I would like to say that one thing that I am a die-hard pork lover, but in this food trip, I'm not gonna be eating. I plan not to eat a pork meat. It's not because of that I'm leaving it or something, because this is just out of some commitment which I have done. That's why do not ask me why, because someday in future जब भी मुझे लगेगा share करने का I'll do share. And वैसे भी I think after 5 years, once I cross 40 or so, then I think I'll also turn veg. I don't know about vegan, but yeah, there are a few years only left for me to try. But yeah, I don't want to hurt any community. I know the pork dishes around Mizo cuisine is amazing. I am very sad because I'm here and I can't try whenever I'm seeing the menu. And Vapsa, I think you call it as Vaksa or Vapsa. I can't eat. How I'm controlling, I know, but there is some commitment. But yeah, cheers to Mizo cuisine. I just absolutely love the food here. Wow, what a view! हम लोग को उस दिख रही वो क्रॉस ऊपर एकदम टॉप में, उसमें हम लोग को जाना, वो कोई व्यू पॉइंट है। नहीं जाना, तू ये जाना। हाँ, मतलब मेरे को भी लग रहा है कि हम लोग इतना अपहिल चढ़ेंगे जैसे स्कूटी। मैं तो नहीं चढ़ूंगी, तू चढ़ लेना। ट्रैवल हमेशा परफेक्ट नहीं होता और हमारे साथ भी कुछ अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुए। होटल में मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मेरे नी पर स्टिचेस लगवाने पड़े। मैं ऑनेस्टली काफी नर्वस थी, लैंग्वेज भी थोड़ा चैलेंज था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का टोकन सिस्टम भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक लोकल जेंटलमैन ने मेरी बहुत हेल्प की। हॉस्पिटल स्टाफ ने भी सिस्टम डाउन होने के बाद मैनुअल प्रोसेस से मेरा ट्रीटमेंट किया। 1 बार 2 बार पेन होगा, फिर सुन हो जाएगा। उस दिन मुझे एक बात और समझ आई, किसी भी जगह की असली पहचान उसकी बिल्डिंग्स या टूरिस्ट स्पॉट से नहीं होती, उस जगह के लोग होते हैं और मिजोरम के लोग मुझे हमेशा याद रहेंगे। कभी फैट नहीं खाऊंगी, चर्बी खाते खाते ऐसा चर्बी देख रहा है ना मैंने अपने अंदर पैर का, मेरे को लग रहा है कि टू रियली बी फिट
जो बिट्टू भैया बोलता है कि मैं एकदम फोकस्ड नहीं हूँ, मेरा ध्यान कहीं और ही रहता है. इट वाज सो बैड बट देयर वाज वन गाय हु हेल्प मी ऑल. वो नहीं होता, पता नहीं वो बंदा का कहाँ चला गया, उसकी मम्मी एडमिटेड है. ही वाज सो हेल्पफुल यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. सर्वर डाउन का कोई सिस्टम होता है, टोकन वो के लेना पड़ता है. ये जो हम लोग जहाँ रहे हैं लकी यहाँ पर फायर ब्रिगेड, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन सब. एंड वो बंदा इतना हेल्प किया ना, इतना हेल्प किया. नर्सेज आर ऑल्सो वेरी गुड, बहुत मोटिवेट किया. जबकि मेरा पट तो कुछ भी नहीं था, बट मेरा फर्स्ट टाइम स्टिच हुआ है मिजोरम में. फर्स्ट टाइम स्टिच, फर्स्ट टाइम लाइफ में, फर्स्ट टाइम. कभी मेमोरेबल ट्रिप, कभी कट नहीं. मैं आराम से ऐसे हो गया. ये मैंने खोल भी दिया, फिर भी कपड़ा मैंने निकल ना जाए. नहीं ऐसे कपड़ा Oh, this is so good. This is so good. Yeah, Mizo style chow mein. Oh, soup भी देते लोग chow mein के साथ. Yummy, yum. This is bamboo shoot. Do you know the names? Chicken, chili, eggplant. Okay, brinjal, soya beans, fermented soya bean, bitter gourd. This is aloo, and this one, sesame seed. Okay, this is squash and salad, and this is kachumber. Salad. This is chicken gravy. Oh God, this looks like oil. No dal. This is bai. This is a veg boil. Veg boil. Okay, mustard leaves. Okay, lovely. Thank you so much. Thank you. This is so good. Oh God, which is so good. I'm so happy to see this food. Actually, मैंने ये तो खाया, but इनका थाली is little different, and I was here to eat this bamboo shoot dish, a miso dish. So I am at Mizo Diner, obviously to try out the Mizo delicacy. I'm very excited to try the Mizo chow, the thali. But I also wanted to try the chow mein here because it's very unique, very delicate, very spicy. It has their own smoky touch to it. So this is the chow mein which we have taken. और ये लोगों का एक fun fact है, ये लोग chow mein के साथ एक soup देता है, which is a very clear broth with some coriander on top. So let's sip onto the soup first. I'm super excited to try. This is so good. This is so comforting and so good. And this is the kind of chow mein I like. जैसे ये प्लेट आया ना, इसमें बहुत ही अच्छा स्मोकी खुशबू आ रहा था, which is fab. So what I'm gonna do, I'm just gonna make it more slurpy. This is my way. You don't have to eat this way, but I love it. Oh God, I love it. God, you have to come and eat. This is so good. This is not like our chow mein. This is a smoky, street style, greasy, savory, umami flavored chow mein, which is fab. ये जो चाउमीन का चिकन है ना, दिस इज वेरी वेल स्मोक्ड. इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है. और इसमें हल्का सा कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन की वजह से भी टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है. ऑल्सो आई वुड से कि ये चाउमीन इतना एडिक्टिव है ना, यू विल टेक बाइट्स एंड बाइट्स, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में पेट वैसे भर जाएगा. सो आई एम नॉट गोना रिपीट दैट मिस्टेक, बट या व्हेन इन मिजो डाइनर यू हैव टू ट्राई दिस. सो यहाँ पर ये मेनू में नहीं है, यू कैन आस्क ऑफ मेनू राइस बियर के लिए. सो दे विल गिव. और मेरे को मिजो डाइनर का इनका कितना सुंदर से ब्रांड नेम इनग्रेव किया हुआ है यहाँ पर, इतना प्यारा तरीके से पिक को इनग्रेव किया, विच इज वेरी क्यूट. I love rice beer. Also ये mustard green stew है बाई, जो कल हम लोग पिए थे ना, वो भी mustard green का ही था. So this is like a vegetable soup. Oh, this is so brothy. Look at the color. Medicinal color. सोचो अगर आप इस tasty soup को पियोगे तो आपको medicine खाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. Oh, this is bitter. मतलब कड़वा है, but stocky कड़वा है. कैसे explain करूँ? I love this. Let us take everything. I love the squash boil. इसको मैं sesame चटनी के साथ लगाती हूँ. मस्त लगता है खाने में. Let's dig in. लास्ट वाला जब मैंने थाली खाया था, मैंने स्क्वाश बिट्टू भैया के लिए नहीं रखा था, आज रख दे रही हूँ, लेकिन उसका स्क्वाश ज्यादा अच्छा था. बिट्टू भैया भी लाइक नहीं खाना तो मैं ही खा ले रही हूँ. आई टेक दिस विद द चोखा, आलू चोखा एंड द सेसमी चटनी. सो इसको साइड करते हैं एंड दाल लेते हैं. दिस इज मसूर की दाल एंड इसको लेते हैं, राइस मिलाते हैं. दिस इज लाइक द फर्मेंटेड सोयाबीन पेस्ट चटनी इन लोगों का, इसको मिलाते हैं. आई टेक दिस लीफ ऑल्सो, मस्टर्ड लीफ. The aloo chokha with the dal bhat and the mustard leaf, very nice. This is so good. Let's take more dal. I'll take this karela wala chutney, and here I've got एक मिर्ची का पेस्ट है. This is मिर्ची पेस्ट, and यहाँ पर ये एक ब्रिंजल का चटनी. I'm so happy. Let's take the kachumber. Lovely, lovely. This is so effing good. You can eat the entire rice meal with dal only. You don't need anything. I'll take the saag. Oh God, this is so fab. So
नाउ आई एम गोना ट्राई द चिकन करी। ये दो तो सूखा करी दिया ना, आई वाज लाइक चिकन करी ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पर तो उन्होंने चिकन करी बहुत मस्त दिया था एंड दे सेड ये है चिकन करी का झोल। दिस इज झोल नहीं, मेरे को ऑयल जैसा लग रहा है, बट ठीक है, लेट्स ट्राई इट विद कचुम्बर। आई विल टेक लिटिल राइस एंड आई विल टेक दिस झोल। इनका झोल बहुत डिफरेंट है, इट्स लाइक ऑयल एंड वी विल जस्ट drizzle it here. I'll take kachumbar. अच्छा, इनका कचुम्बर में ना बादाम डाला हुआ है। Great. Take the chicken. ये चिकन का करी पता कैसा है? रोगन जैसा। This is very different. This is very good. लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसमें। Because I love my curry with आलू। यहाँ पे थोड़ा चोखा रखा हुआ है। I'll take the चोखा with the chicken and the rice. ये मैंने एक डिश मंगवाया है जो आप राइस के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। दिस इज सम बैम्बू शूट प्रेपरेशन मीजो स्टाइल, जिसको बिट्टू भैया ने आधा खा लिया है विथ चाउमीन के साथ ही वो मिला के खा लिया, उसको बहुत अच्छा लगा। सो आई एम ट्राइंग दिस। आई लव द स्मेल ऑफ बैम्बू शूट सो मच। भाई मैंने कोलकाता में जितना बैम्बू शूट खाया ना उसमें बहुत ज्यादा स्मेल आता है। दिस वन फ्रेश, क्योंकि यहाँ तो हर जगह बैम्बू शूट मिल रहा है। दिस इज सो सॉफ्ट एंड स्वीट। दिस इज सो डिफरेंट देन द वन व्हिच आई हैव हैड इन कोलकाता। तभी मैं सोचूं बिट्टू इसको इतना सारा चाउमीन के साथ कैसे खा लिया। बोला तो था टेस्टी है। टेस्टी मतलब बहुत टेस्टी है विद द चिलीज, यम। मतलब वेज में तो ये सब है, तो मैं खुशी खुशी वेजिटेरियन बन सकती हूँ। दिस इज सो गुड। इफ यू आर वेजिटेरियन प्लीज डू ट्राई दिस, यू विल लव इट। One eternity later. ये जो हम लोग सर्विस अपार्टमेंट में थे, तो चेकआउट में इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। अपनी चाबी लेना है और ये लेटर बॉक्स में डाल देना है, मतलब चेकआउट के बाद। हाथ दिखा दो खाली है, तुम्हारे पास कोई चाबी नहीं है। बस कोई चाबी नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। सो हाउ वाज द ट्रिप? गुड, ग्रेट। विंटेज मतलब सिटी में जिस कोना में भी जाएंगे तो व्यू तो सब जगह से मतलब ऐसा है, तो चारों तरफ से हम लोग देख रहे हैं, बस यही है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं, हम लोग वापस जाने वाले हैं घर, लेकिन अभी हम लोग बहुत जल्दी आ गए एयरपोर्ट। ठीक है, हमारे 12 बजे की फ्लाइट है, अभी 9:20 हो रहा है समथिंग। तो यहाँ पर मेरे को भूख लगा था। एयरपोर्ट वहाँ पास में है, यहाँ एक है खाने का जगह और यहाँ बहुत सारा खाने का स्टॉल्स है। एयरपोर्ट के बाहर दिस इज अ रेस्टोरेंट, वैली रेस्टोरेंट। ये ऐसा दिखता है, बहुत स्पेशियस है। तो यहाँ पर आपको रोल, चाउमीन, मोमो, पराठा, आलू का पराठा, सैंडविच, सब कुछ सब मिलेगा, थाली वाली सब मिलेगा। बेटो भैया को खाना था, पूरा ट्रिप में मेरे को परेशान कर दिया। फ्राइड राइस एग टॉप, फ्राइड राइस एग टॉप, फ्राइड राइस मतलब बेसिकली नॉर्मल फ्राइड राइस, उसके ऊपर एग दे देता है, सैलेड दे देता है, विच इज अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। आई रियली लाइक इट। आई रियली लव दिस राइस। दिस इज द स्टिकी राइस विच मोस्ट कोरियन रेस्टोरेंट्स यूज फॉर देयर किम्बा, एंड वो यहाँ पर नॉर्मली मिलता है यहाँ पर। एंड दिस इज द सूप सांपियो सोचिया, माई फेवरेट। दिस इज द टी सैलेड पेथो, मतलब क्वांटिटी आपको ज्यादा ही मिलेगा बिकॉज आई हैव आस्क्ड देम टू गिव मी लेस, तो इसलिए उन्होंने ऐसे कम दिया है। इट्स अ फर्मेंटेड टी लीफ सैलेड। टी से कैसे बोलते हैं? टी पत्ता, ड्रेसिंग को टी का ड्रेसिंग यूज किया शायद। ये चाय, तो चाय वॉज सो मच नीडेड। मिजो में चाय को बोलते हैं या टी स्टॉल को कहते हैं थिन फुई। सो सबसे पहले आई ट्राई द सांपियो विच इज राइस पॉरिज डिश। तो ये बहुत क्लासिक वर्जन है, इट्स चिकन वन। सो लेट्स ट्राई। ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है ब्रो। ये डिश में कैलकाटा में जाके बना के खाऊंगी भाई, बहुत टेस्टी है ये। आई सो लव दिस, आई सो लव दिस, आई फॉलन फॉर दिस डिश। और ये है मोहिंगा, इसके साथ भी ये लोग सूप दिया है, क्लासिक बर्मिज डिश। तो भैया भी लाइक इतना खाना मंगा, मैं खा ले रही हूँ, फिर मेरे को नहीं मिलेगा खाने को बाबा। दिस इज सो कम्फर्टिंग। Now let's try the sochia. This is basically a chicken खिचड़ी, ऊपर से फ्राइड अनियन और फ्राइड चिकन डाला हुआ है। इनका जो बेस है यहाँ पर तो वो बीफ पोक सब मिलता है, तो इनका जो ये वाला जो राइस है ये वेज है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे आपको चिकन खाना है, पोक खाना है, बीफ खाना है, तो ऊपर से वो टॉप कर देंगे थोड़ा सा फ्राइड मीट के साथ विद फ्राइड अनियन एंड ऑल। एंड दिस इज जस्ट नथिंग बट अ सिंपल खिचड़ी, बट यू नो ईटिंग खिचड़ी इन सच अमेजिंग वेदर, चुम्बेश्वरी। I love this. But the sochia which we had there at the other restaurant was different. ये थोड़ा येलो कलर का, उनका पूरा व्हाइट कलर का था। This is खिचड़ी, उमामी खिचड़ी। हल्दी का कितना अच्छा खुशबू और टेस्ट आ रहा है। सुबह सुबह आई नीड दिस काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट। ईदर इट हैज टू बी अ ब्रेड टोस्ट, लाइक अ टोस्ट एग, और दिस। आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस लपेतो। तो इसके अंदर ये जो मैं आपको बोल रही थी ना, टी लीफ, फर्मेंटेड टी लीफ, ये आई थिंक वो उसका पेस्ट है टी लीफ का, उसको इसमें डाला हुआ है। इसके अंदर बादाम है, कैबेज है, कैरेट है, सम बीन्स आर देयर, लॉट मोर थिंग्स। सो या आई एम सुपर एक्साइटेड टू ट्राई दिस बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ही मैं खा रही हूँ। इस चटपटा, इस मीठा, सेवरी, पहला टेस्ट जो है हल्का सा मीठा सा, सेवरी एंड क्रंची, स्पाइसी एकदम हल्का है, बहुत टेस्टी है। और मे बी बिकॉज ऑफ एडेड यू नो फर्मेंटेड टी लीव्स वाला पेस्ट ऑल्सो, उसमें बहुत अच्छा खुशबू और टेस्ट भी आ रहा है, टैंगी। जस्ट फैब, आई लव इट। नाउ हियर इट कम्स मोहिंगा विच इज अ वेरी फेमस बर्मिज डिश, एंड इसके अंदर है फ्राइड चिकन, फ्राइड अनियन, फ्राइड कैबेज, फ्राइड गार्लिक, कोरिएंडर, नूडल्स, एंड ये जो है ये है रोस्टेड बेसन। सो बेसन विल वर्क एज अ बेस, सूप बेस। एंड या इसके साथ इन्होंने एक चिकन सूप
दिया हुआ है जेनरसली, वेरी नाइस। जो चिकन सूप हम लोग पीते हैं ना वैसा। So what I'm gonna do, I'm gonna simply, I hope पिट्टू भैया मेरे को बोला ऐसे ही खाते हैं। अरे ऐसे ही खाते हैं। ऐसे तो दिस पीपल आर वेरी हेल्पफुल हियर, दे विल गाइड यू थ्रू, बट मेरे को लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करना कम पसंद है। आई डोंट वांट टू बॉदर। वैसे भी मैंने ये चीज मिजोरम से भी सीखा, पीपल डोंट डिस्टर्ब यू। सो इफ आई एम गोइंग, मैं चल रही हूँ, मेरे पीछे वो लोग जा रहे हैं, वो लोग नहीं बोलेगा साइड एक्सक्यूज मी कुछ, वो लोग साइड से ट्राई करेगा, साइड से निकल जाएगा। दे विल ट्राई टू बॉदर यू एज लेस एज पॉसिबल। सो दिस इज व्हाट वन थिंग आई रियली लाइक, एंड दे टॉक रियली लेस, बट व्हेन दे हेल्प यू विद देयर फुल हार्ट। आई हैव thoroughly enjoyed. Oh, the color has changed so beautifully. Lovely, lovely. This is so good. So let me just mix this up well, अच्छे से पूरा। इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। पहले ये डिश कितना ड्राई था, सूप डालते इसका डिश का पूरा कलर, फ्लेवर्स, everything changed. This looks so good. Now let's dig in. The fried onion का खुशबू amazing. This is so good. इसके ऊपर अगर आप चाहो तो चिली ऑयल भी ऐड कर सकते हो। सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। I'm not gonna add that, but yeah, this is amazing. You know, one word for the entire miso trip, I would say it's comforting. So, बिट्टू भैया कैसा लग रहा है? हम लोगों का कल मेरा ये पैर, अभी तो मैंने ढाक लिया है, पैर टूट गया है। सो कल मेरा बर्मीज फूड छूट गया था जॉन्स रेस्टोरेंट में। वहाँ जाते तो और भी बहुत डिफरेंट खाना था, बहुत ज्यादा। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम, बट एटलीस्ट वी गॉट टू ट्राई समथिंग। दिस 2 dishes were बर्मीज। हम लोग रास्ता में वही बात कर रहे थे कि और एक बड़ा खाना है। आई वाज लाइक, मैं ऐसे बैठे मैं बोले यार सौचार बहुत टेस्टी था, सांजो बहुत टेस्टी था, एक बार और खा के जाना। क्योंकि क्या होता है, नॉर्मली हम लोग एक बार जो वीडियो के लिए खा लेते ना, क्योंकि दूसरी इतनी सारी जगह होती है टिक करने के लिए, फिर सेकंड टाइम नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता खाने का। एंड देन वी रिग्रेट घर जाने के बाद। लाइक दिस इज ऑल्सो one of the cons of traveling and documenting while you are eating and traveling. So you don't get to eat your favorite. फिर वापस थोड़ी ना आना पड़ेगा, कब आना होगा पता नहीं। अभी तक शिलोंग ही नहीं जाना हुआ मेरा। So that's what we were discussing and see finally we got it. तेरे को अभी तक का ट्रिप का सबसे बेस्ट खाना क्या लगा? पहला बार तीनों का राइस अच्छा लगा मुझे। हाँ, जिस चीज में तो मजा आ रहा है खाने में, और ये वाला मेरे को मस्त लगा। मतलब खिचड़ी से मतलब इससे ज्यादा वो वाला अच्छा है। हाँ, और मेरे को बैम्बू शूट बहुत अच्छा लगा। बैम्बू शूट तो अच्छा है ये फाइनली आ गया एग ऑन टॉप राइस। ये जो बिट्टू भैया को इतना दिन से चिल्ला रहा है, खाना है, मेरे को खाना है, मेरे को खाना है। टेबल में जा रहा है भाई, देखने में मस्त लग रहा है। नॉर्मल चीज की एक पोच डाल दो, बट इन लोग का राइस भी तो। और वो लोग यहाँ पर ये लोग सूप भी देता है, सूप भी डाल के खा सकते हो। यहाँ का फ्राइड राइस में वैसा टेस्ट नहीं हम लोग को मिलता है। स्टिकी राइस है यहाँ का, बहुत टेस्टी है। ये फ्लेवर ला ओके, टेल मी, सब बोलता है रेसिज्म हमारे साथ भी होता है। रेसिज्म हुआ हमारे साथ अभी, एक्चुअली रेसिज्म नहीं टेस्टिज्म हुआ हमारे साथ। जब भी हम लोगों को कोई देखता था ऐसे, हम लोग कोई भी कहीं गया तो हम लोग को पहले बोलते आलू पराठा, मोमो, चाउमीन। नहीं, हम आलू पराठा चाउमीन नहीं खाता। फिर जब हम बोलते नहीं, कॉमन लोग तो यही आता है ना। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जब हम बोलते हैं कि नहीं मैं सब खाती हूँ, और जब मैं उनका खाना ऑर्डर करती हूँ, लाइक उनका लोकल फूड है, जैसे मैंने जाके बोला नहीं मेरे को सौचार खाना है, सांजो खाना, तब उसमें फिर वो लोग टेस्टिज्म करते हैं हमारे साथ। वेज बोले नो चिकन, और फिर अगर दे सुन लिए कि मैंने पोक भी खाती हूँ, ये भी खाती हूँ, देन दे बिकम मोर हैप्पी। सो या द मील वाज अमेजिंग। सो दिस इज द प्लेस। अगर हम लोग एंजॉय करेंगे तो वो लोग भी एंजॉय करते हैं। Afterwards, I didn't document, but we had lovely food conversation. The owner of this place, he has worked as a chef in Bangalore, Mumbai, and all. So this was amazing place. You can give it a try. Now let's go back home. और इसी के साथ हमारा पहला मिजोरम एपिसोड यहीं खत्म होता है। लेकिन ऑनेस्टली फूड फैम, मुझे लगता है कि मैंने मिजोरम को अभी बस थोड़ा सा ही देखा है। 4 दिन काफी थे आइजॉल को फील करने के लिए, लेकिन मिजोरम सिर्फ आइजॉल तक लिमिटेड नहीं है। अगर आप यहाँ ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मैं कहूँगी कि अपनी आइटिनरी में जरूर ऐड करिएगा रेकी विलेज, एक ब्यूटीफुल माउंटेन विलेज जहाँ से सनराइज और वैली व्यूज बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और आपको मिजो विलेज लाइफ को और करीब से देखने का मौका मिलता है। उसके बाद चंपाई, जिसे लोग मिजोरम का राइस बोल भी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप मिजोरम की नेचुरल ब्यूटी को उसके पूरे फॉर्म में देखना चाहते हैं तो चंपाई मिस नहीं करना चाहिए। मैंने जानबूझकर ये सब इस ट्रिप में नहीं कवर किया बिकॉज मुझे लगता है हर जर्नी में थोड़ा सा रीजन बचा रहना चाहिए वापस आने का। सब मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम एक्सप्लोर करेंगे आइजॉल की अमेजिंग कैफे कल्चर और कुछ ऐसे फूड स्पॉट्स जो ऑनेस्टली मेरे फेवरेट बन गए हैं। तब तक के लिए कल्ला मी एंड हैप्पी ईटिंग्स, बाय।